Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain semantic translation and communicative translation in detail. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम semantic translation और communicative translation को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आते हैं ट्रांसलेशन की तरफ के ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। दोस्तों ट्रांसलेशन का सिंपल मकसद ये है कि जब हम एक लैंग्वेज के एक पीस ऑफ वर्क को, एक स्पीच को, एक एप्लीकेशन को, एक लेटर को, एक एसे को, एक नावल को किसी दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का एक नावल है द अल्केमिस्ट, तो इसको अगर मैं पश्तो में कन्वर्ट करूंगा तो इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। इसके अलावा किसी ने एसे लिखी हुई है, किसी ने नावल लिखा हुआ है, किसी ने ड्रामा लिखी है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग याद रखें कि ये जो ट्रांसलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर से रिलेटेड नहीं है कि मतलब किस्से, कहानियाँ, पोएम्स, पोइट्री, इन सारी चीज़ों की हम सिर्फ ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा जो इंजीनियरिंग के बुक्स हैं, मेडिकल के बुक्स हैं, कंप्यूटर साइंस के बुक्स हैं और रिलीजियस बुक्स हैं, तो ये सारे के सारे जो फील्ड्स हैं इनके सब्जेक्ट्स को भी हम अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रांसलेशन की हमारे पास टू मेन टाइप्स है, सिमेंटिक ट्रांसलेशन एंड कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन। लेकिन कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन की फिर हमारे साथ दो मजीद टाइप्स हैं, डायरेक्ट ट्रांसलेशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन। जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है इसमें एक ट्रांसलेटर के साथ इतना वक्त नहीं होता कि वो किसी वर्ड की मीनिंग को सर्च करने के लिए डिक्शनरी खोलें, यूट्यूब पर जाएं, किसी फ्रेंड से पूछें या गूगल में सर्च करें। ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है। इसमें ट्रांसलेटर के पास इतना वक्त नहीं होता, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब दो ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के बीच मीटिंग होती है तो एक ट्रांसलेटर वहाँ पे बैठा हुआ होता है, वो ट्रांसलेशन करता है। तो इस वक्त वो डिक्शनरी को सर्च नहीं करता, डायरेक्ट एक मुल्क की वज़ीर ख़ारजा की स्पीच को दूसरे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा के लिए ट्रांसलेट कर लेता है। इसी तरह से आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि दो ममालिक के जो सरबराहान होते हैं वो बैठे हुए होते हैं और उनके बीच एक ट्रांसलेटर होता है जो कि ट्रांसलेशन करता है एक लैंग्वेज को दूसरे में। तो बाज़ औक़ात ये जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन होती है ना, इसमें बहुत बड़े प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है, क्योंकि वो जो ट्रांसलेटर होता है वो उसको एक वर्ड की मीनिंग नहीं आती और वो गलत वर्डिंग कर लेता है, तो दोनों ममालिक के बीच प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। इसके अलावा टेलीफोनिक कॉल्स होते हैं, वहाँ पर भी हमारे साथ ट्रांसलेटर बैठे हुए होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं ट्रांसलेशन में। लेकिन जो इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ट्रांसलेटर के पास बहुत ज़्यादा वक्त होता है, वो आराम से एक पीस ऑफ वर्क को, एक लेटर को, एक हिस्से को, एक नावल को, एक पोएम को आसानी से ट्रांसलेट कर सकता है दूसरे लैंग्वेज में। तो दोस्तों ये तो हो गया ट्रांसलेशन और इसके साथ साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन। अब हम आते हैं सिमेंटिक और कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन की तरफ कि सिमेंटिक ट्रांसलेशन और कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि इन दो ट्रांसलेशन मेथड्स को सबसे पहले पीटर न्यूमार्क ने अपनी एक फेमस वर्क जिसको अप्रोचेस टू ट्रांसलेशन कहते हैं उनमें पब्लिश किए थे। अगर हम बात करें पीटर न्यूमार्क की, तो पीटर न्यूमार्क इंग्लैंड का एक फेमस ट्रांसलेटर है जिसका ट्रांसलेशन के हवाले से बहुत बड़ा नाम है दुनिया में। Semantic translation attempts to render the exact contextual meaning of the original। दोस्तों जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रांसलेशन के ज़रिए हम एक लैंग्वेज की स्टोरीज, किस्से, कहानियाँ, पोइट्री को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं ताकि जो दूसरे लैंग्वेज के लोग होते हैं वो भी इन लोगों की किस्से, कहानियों से फ़ायदा उठाएं, सबक लें और एंटरटेनमेंट हासिल करें। लेकिन बाज़ किताबें ऐसी होती हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जिनकी हम अपनी तरफ से ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, अपनी तरफ से उनकी टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उन वर्क्स को ट्रांसलेट करने के लिए फिर हमें सिमेंटिक ट्रांसलेशन अप्रोच अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सिमेंटिक ट्रांसलेशन में जो ट्रांसलेटर होता है वो ट्रांसलेशन करते वक्त जो टारगेट लैंग्वेज है उनमें एग्जैक्ट वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं ताकि फिर लोग एतराज ना कर सकें, लोग उसको ब्लास्फेमस ना कहें, क्योंकि जो रिलीजियस बुक्स हैं उनकी ट्रांसलेशन एक ट्रांसलेटर को वर्ड बाय वर्ड करनी पड़ती हैं। आप लोग कुरान की ट्रांसलेशन देखें तो आप लोगों को कुरान की जो अरबिक वर्ड्स हैं उनकी एग्जैक्ट मीनिंग उर्दू में मिलेंगे। ना ही एक ट्रांसलेटर अपनी तरफ से उनकी ट्रांसलेशन कर सकता है और ना ही इजाफी कुछ वहाँ पर ऐड कर सकता है। तो इसीलिए सिमेंटिक ट्रांसलेशन को एग्जैक्ट ट्रांसलेशन और फेथफुल ट्रांसलेशन भी कहते हैं।
اس میں ایک ٹرانسلیٹر اپنی فیلنگز کو، اپنی تھاٹس کو، اپنی آئیڈیاز کو ایک سائٹ پر رکھتا ہے اور بالکل ایگزیکٹ ٹرانسلیشن کرتا ہے۔ سیمنٹک ٹرانسلیشن ایک بائسڈ کائنڈ آف ٹرانسلیشن ہے۔ یہ سورس ٹیکسٹ یا جو اترس کی اوریجنل تھاٹس ہیں ان کو ہی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں Semantic translation is used when the original expression of the author is important as the content, such as in religious, political and philosophical texts۔ دوستوں یہاں پہ کہتے ہیں کہ semantic translation ٹرانسلیٹرز تب کرتے ہیں جب ایک اتر کی تھاٹس امپورٹنٹ ہو یا وہ جو کانٹینٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہو، جیسا کہ ریلیجس بکس ہو گئے، پولیٹیکل جو دستاویزات ہے یا آرٹیکلز ہو گئے، تو اس میں کوئی بھی اپنی طرف سے ترمیم نہیں کر سکتا اور نہ ہی اپنی طرف سے ان چیزوں کی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے جو فلسافیکل ٹیکسٹ ہوتا ہے ان میں بھی آپ رد و بدل نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ کسی بھی ریلیجس بک میں کسی حدیث میں اپنی طرف سے کچھ ڈالیں گے تو آپ پر ڈیتھ پینلٹی بھی لگ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل جو دستاویزات ہوتے ہیں جیسا کہ آرٹیکلز ہو گئے اور اس کے علاوہ دوسری جو قوانین ہوتے ہیں ان میں آپ اپنی طرف سے کچھ پٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر گورنمنٹ آپ کو پنشمنٹ دے سکتی ہے، آپ کو جیل میں ڈال سکتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں A translation should have to keep in mind the syntactic and grammatical aspects of the source text۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیمنٹک ٹرانسلیشن کرتے وقت ایک ٹرانسلیٹر نے جو سینٹیکٹک سٹرکچر ہے یا جو گرامیٹیکل آسپیکٹس ہیں ایک سورس ٹیکسٹ کی، مطلب جس لینگویج سے وہ یہ ورک ٹرانسلیٹ کرتا ہے دوسرے لینگویج میں، سورس ٹیکسٹ وہ ہوتا ہے جس کی اوریجنل ورک ہوتی ہے اور ٹارگٹ ٹیکسٹ وہ ہوتا ہے جس میں ہم ایک چیز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ تو ایک رائٹر نے جو سورس ٹیکسٹ ہیں ان کی گرامرز کو، ان کی سائنٹیکٹک سٹرکچر کو اپنی مائنڈ میں رکھنا ہوگا، کیونکہ میجورٹی جو لینگویجز ہیں ان کی گرامرز ایک دوسرے سے چینج ہوتی ہیں۔ تو سیمنٹک ٹرانسلیشن کرتے وقت یہ جو ٹرانسلیٹر ہے اس کو بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستوں یہ تھا سیمنٹک ٹرانسلیشن۔ اب آتے ہیں کمیونیکیٹو ٹرانسلیشن کی طرف۔ دوستوں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کمیونیکیٹو ٹرانسلیشن۔ کمیونیکیٹو ٹرانسلیشن از ٹارگٹ ٹیکسٹ اورینٹڈ ٹرانسلیشن۔ کہتے ہیں کہ کمیونیکیٹو ٹرانسلیشن ریڈر یا ٹارگٹ ٹیکسٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں۔ اس میں ریڈرز کو امپورٹنس دیا جاتا ہے یا ٹارگٹ ٹیکسٹ کو امپورٹنس دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کائنڈ آف ٹرانسلیشن میں جو ٹرانسلیٹر ہوتا ہے وہ ریڈرز کی آسانی کے لیے اپنی طرف سے بھی جو مشکل ٹرمز ہوتے ہیں ان کو ایکسپلین کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر لینگویج میں، ہر کلچر میں ایسے ٹرمز ہوتے ہیں جن کی ایکویولنس جو میننگز ہوتی ہیں وہ دوسرے لینگویجز میں نہیں ہوتی۔ آپ افریقن لینگویجز کو لے لیں، آپ پشتو لینگویج کو لے لیں، ان میں ایسے ٹرمز موجود ہوتے ہیں جن کی ایگزیکٹ میننگ دوسرے لینگویجز میں موجود نہیں ہے۔ تو اب اگر ایک ٹرانسلیٹر کسی افریقن سٹوری کو، ناول کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے تو وہ اس میں جو مشکل ٹرمز ہوتے ہیں ان کو اپنی طرف سے ایکسپلین کرتا ہے کمیونیکیٹو ٹرانسلیشن میں۔ آپ لوگوں نے تھنگس والا پارٹ پڑھا ہوگا جو کہ چنوا اشیبی نے لکھا ہے، اس میں اس نے افریقن لینگویج کی کچھ ایسے ٹرمز یوز کیے ہیں جو کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، تو پھر جو ٹرانسلیٹر ہے انہوں نے ساتھ ساتھ ان کو بھی ایکسپلین کیا ہے چھوٹے چھوٹے باکسز میں۔ آگے دیکھتے ہیں The purpose of communicative translation is to make the effect of translation on the target language readers the same as that of the original text on the source language readers۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو اوریجنل ورک ہوتا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس لینگویج سے تعلق رکھتے ہیں جس لینگویج میں وہ اوریجنل پیس آف ورک لکھا گیا ہے۔ لیکن جب ہم اس کی سیمنٹک ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ ایک شارٹ سٹوری کی سیمنٹک ٹرانسلیشن اپنی لینگویج میں کریں، پھر آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اس کا جو مزہ ہے وہ کس طرح سے پیکا پڑ جاتا ہے۔ لیکن ایز کمپیئر ٹو سیمنٹک ٹرانسلیشن جو کمیونیکیٹو ٹرانسلیشن ہوتا ہے یہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے اور انٹرسٹنگ ہوتا ہے، کیونکہ اب اس میں ایکسٹرا چیزیں بھی ایڈ ہو جاتی ہیں، کسی دوسرے ایکسپرٹ رائٹر کی فیلنگز، تھاٹس بھی اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ ایز کمپیئر ٹو سیمنٹک ٹرانسلیشن زیادہ افیکٹو اور انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کمیونیکیٹو ٹرانسلیشن پے اٹینشن ٹو کنوے انفارمیشن اکارڈنگ ٹو دا لینگویج، کلچر، ریلیجن اینڈ سوشل نارمز ٹارگیٹ ریڈرز ٹارگیٹ لینگویج۔
दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो सिमेंटिक ट्रांसलेशन होती है उसमें ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल लैंग्वेज और अत्तर को तरजीह दी जाती है। लेकिन कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन में एक ट्रांसलेटर अपनी सोसाइटी को, अपनी कल्चर को, अपनी नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन को देखता है, क्योंकि बाज़ वर्क्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। हमारी कल्चर, हमारी रिलीजन उनकी ट्रांसलेशन की इजाज़त हमें नहीं देती, या बाज़ कल्चर्स में ऐसे टर्म्स होते हैं, ऐसे कवानीन होते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज में वो अलाउ नहीं होते, और ना ही आप उन चीज़ों की अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकते हैं क्योंकि वो फॉरबिडन होती हैं। आप लोग देखें कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्ट्रिक्टली हमारे रिलीजन में, हमारी सोसाइटी में मना है। उनकी प्रमोशन, उनकी एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी मना है। नहीं आप उन चीज़ों की ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ना ही उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांसलेटर ऐसा करेगा तो उसको डेथ सेंटेंस भी मिल सकता है। आगे कहते हैं, सच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन आर फ्री टू इंटरप्रेट द ओरिजिनल टेक्स्ट, adjust the style, eliminate the ambiguity, and even correct the original author's mistakes with communicative translation in order to achieve a certain communicative purpose. कहते हैं कि जो कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन है ये एक फ्री काइंड ऑफ ट्रांसलेशन है। इसमें आप फ्रीली एक चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। आप उनकी जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो स्पेशल टर्म्स हैं, उनको आप अपनी लैंग्वेज में एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि बास टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि अगर हम एग्जैक्टली उनको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो उस पे लोग बुरा मानते हैं, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लें तो फिर लोगों को वो बुरा नहीं लगता। इसके साथ साथ एक ट्रांसलेटर उस राइटिंग की स्टाइल भी चेंज कर सकता है, उसमें जो एम्बिगिविटी होती है, उसमें जो कन्फ्यूजन होता है वो भी एलिमिनेट कर सकता है, वो भी अपनी तरफ से दूर कर सकता है। और इवन कहते हैं कि एक ट्रांसलेटर उसमें करेक्शन भी कर सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम सब इंसान हैं, चाहे वो जितना भी बड़ा राइटर हो, जितना भी बड़ा अतर हो, पोएट हो, उसकी वर्क्स में ख्वामखा गलतियां होती हैं जो कि दूसरे लोगों को नज़र आती हैं। तो कहते हैं कि एक एक्सपर्ट ट्रांसलेटर जो ओरिजिनल अतर होता है उसकी वर्क में करेक्शन भी कर सकता है। किस लिए? ताकि उसका जो मेन पर्पस है वो पूरा हो जाए। एक ट्रांसलेशन का मेन पर्पस क्या होता है? या तो नॉलेज होता है, या तो एंटरटेनमेंट होती है, या सोसाइटी में चेंजेस लाना होती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंसेस बिटवीन सिमेंटिक एंड कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, और इसके साथ साथ जो मेन फीचर्स है सिमेंटिक और कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन की उनको भी मेंशन करते हैं। दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अगर ना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।